अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास से बुक 1 है जिसको D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो या सजेशंस हो मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से तो आप इसी फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसकी स्टेटमेंट मैंने नीचे नोट डाउन कर ली है, वहीं से इसको रीड करते हैं, समझते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। इसके सारे पार्ट्स भी लिखे हुए नजर आ रहे हैं। मैंने सबसे पहले इसका ए पार्ट यहाँ पे लिख लिया है क्योंकि हर पार्ट डिफरेंट है, तो इसलिए हम हर पार्ट को डिफरेंट तरीके से ही डिस्कस करेंगे साथ साथ। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं ए पार्ट से। तो ए पार्ट में लिखा हुआ है 20% ऑफ अ नंबर इज 17। वो कह रहे हैं अगर हम किसी नंबर का 20% निकालें तो वो 17 आता है, इसका ये मीनिंग है। तो फाइंड द नंबर, तो बताएं वो नंबर कौन सा है जिसका 20% निकाला जाए तो वो 17 आए। तो बेसिकली आपने उसी नंबर ही को फाइंड करके दिखाना है जिसका अगर हम 20% निकाल लें तो वो क्या आए, 17। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्योंकि आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, इस नंबर को फाइंड आउट करना है, तो आपने हमेशा क्वेश्चन को स्टार्ट करना है इस नंबर को सपोज करके। आपने खुद से मान लेना है, खुद से फर्ज कर लेना है कि इस नंबर का नाम x है। तो यहीं से हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो हम लिख लेंगे लेट अ नंबर बी x। हम मान लेते हैं कि ये जो नंबर है जिसका ऊपर जिक्र किया जा रहा है ये क्या है, ये x है। लेट अ नंबर बी x। अब क्योंकि क्वेश्चन के अंदर खुद से बताया गया है कि इस नंबर का 20% 17 आना चाहिए, तो इसलिए अगर आपने इस नंबर को x माना है तो आपने इसी का 20% निकालना है और उसको 17 के इक्वल रख देना है। इस 17 का मतलब है वो 17 आना चाहिए, इक्वल टू 17 होना चाहिए। तो इसी तरीके से अगर आपने ये नंबर x सेलेक्ट किया हुआ है जिसके बारे में ऊपर बात की जा रही है, आप इसका 20% निकालें और उसको 17 के इक्वल रख दें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20% ऑफ x। ये देखिए मैंने लिख दिया कि 20% निकालेंगे इस नंबर का जिसको सपोज किया है, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, इज 17। इस 17 का मतलब होता है इक्वल टू 17, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे इक्वल टू में और 17 आगे इस तरह लिख देंगे। अब आपको ये चीज़ सॉल्व करनी आती है कि किसी भी नंबर का, चाहे वो x y z हो, यहाँ पे कोई डिजिट लिखा हो, किसी भी नंबर का कुछ भी परसेंटेज निकालना हो तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और 100 पे डिवाइड कर देते हैं। तो आप 20 को और x को, क्योंकि ये दोनों नंबर्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, x का मतलब भी कोई नंबर ही है, अभी जैसे हमें मालूम नहीं है तो इसलिए इसकी जगह पे x लिखा हुआ है। तो आप 20 को और x को मल्टीप्लाई करेंगे और 100 पे डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय x और किस पे डिवाइड कर देंगे, इस तरीके से आप इसको 100 पे डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे इक्वल टू का साइन डालेंगे और साथ 17 वैसे का वैसे उतार लेंगे। अब आपको पता है यहाँ पर जो भी आपके पास कैंसिलेशन हो सकती है आपने कैंसिलेशन कर देनी है ताकि आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाए। तो 21 टाइम्स क्या होता है 20 और 25 टाइम्स क्या होता है 100, क्योंकि ऊपर भी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही थी, नीचे सिर्फ 100 ही था, तो इस तरह कैंसिलेशन हो सकती थी। अगर ऊपर चीज़ें मल्टीप्लाई ना हो रही होती, प्लस माइनस हो रही होती, तब इस तरह ऊपर नीचे कैंसिलेशन ना हो पाती। तो यहाँ पर सिर्फ बच गया 1, साथ बच गया x और नीचे क्या बच गया आपके पास 5 इस तरीके से, और यहाँ पे क्या बच गया आपके पास 17। अब ये 5 जो है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, अगर आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि दोनों साइड पे अगर आप 5 मल्टीप्लाई कर दें तब भी आपको इसका अगला स्टेप ही मिलेगा जो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। तो हम क्या करेंगे, ये 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये अगले स्टेप में 17 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। यहाँ पे ऊपर सिर्फ बच जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय x और वहाँ पे आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी ये वाला जो 5 डिवाइड हो रहा था ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब जस्ट 17 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 17 5 टाइम्स कितना होता है 85, यहाँ पे 85 आ गया। किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो x 1 टाइम्स कितना होगा x इस तरीके से। तो हमारे पास आंसर आ गया x का 85। इसका मतलब वो नंबर जिसका 20% निकाला जाए और वो 17 आना चाहिए वो बनता है 85। तो हमने यही नंबर फाइंड करना था, ऊपर हमने इसी को x पोस्ट किया हुआ था, तो x हमें कितना मिल गया 85। तो ये हो गया हमारे पास इसके पार्ट नंबर ए का आंसर। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर बी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे आपने फाइंड आउट करके दिखाना है कि 175% ऑफ अ नंबर इज 49, कि किसी नंबर का 175% निकालें तो 49 आता है। तो फाइंड आउट करके दिखाएं, फाइंड दी नंबर उस नंबर को, यानी वो नंबर फाइंड आउट करके दिखाना है जिसका 175% अगर निकाला जाए तो आंसर कितना आना चाहिए 49। तो जिस तरह ए पार्ट में आपको सॉल्व करना बताया, यहाँ पे भी वैसे ही आपने सॉल्व करना है कि सबसे पहले आपने इस नंबर को सपोज कर लेना है, लेट कर लेना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट अ नंबर बी x।
हम खुद से मान लेते हैं कि जिस नंबर के ऊपर क्वेश्चन में बात की जा रही है, जिसको फाइंड आउट करना है, वो क्या है, वो कोई x है। इस तरीके से, अब ये x कोई भी हो सकता है, यही हमने फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में कहा गया था कि इस नंबर का, यानी ये जो नंबर आपने फर्ज किया है, जिसको आपने x मान लिया है, इस नंबर का अगर 175% निकालें तो 49 आना चाहिए। तो आपने भी क्या करना है, जो नंबर आपने ऊपर x मानना है, इसका 175% निकालना है और उसको किसके इक्वल रख देना, 49 के इक्वल रख देना, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इस 49, इसका मतलब है उसको इक्वल टू 49 लिखना है। तो आइए करते हैं। तो हम इस x का 175% निकालते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 175% ऑफ x, यानी वो नंबर इस 49 का मतलब है इक्वल टू 49, यानी वो 49 आना चाहिए, ये आपने याद रखना है। अब किसी भी नंबर का कुछ परसेंट निकालना हो, चाहे वो लेटर हो, एक्स वाई जी हो, उसका आपने कुछ परसेंट निकालना हो, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और हमेशा 100 पे डिवाइड करेंगे। तो आपने भी 175 को और x को मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 175 मल्टीप्लाई बाय x और किस पे डिवाइड कर देना है, 100 पे डिवाइड कर देना है, इस तरीके से। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, 49 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं ऊपर 175 है और 100 है, ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, ये दोनों 5 पर जो है कैंसिल आउट होते हैं, दोनों 5 पर डिवाइड होते हैं। तो आपने इनको कैंसिलेशन यहाँ पे करनी है ताकि आपका काम आसान हो जाए और आपकी कैलकुलेशंस ईजी हो जाए। तो ऊपर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे 100 डिवाइड हो रहा है। तो जब ऊपर चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई हो रही होती है, नीचे क्योंकि 100 ही है, इसके साथ कुछ सिर्फ 1 ही मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि लिखा नहीं है, तो आप इनको ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 535 टाइम्स अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 175 और 520 टाइम्स आपको पता है होता है 100। तो ऊपर बन जाएगा 35, उसके साथ मल्टीप्लाई बाय x वैसे ही आ जाएगा और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 20 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 49 वैसे का वैसे। अब मज़ीद इसको सॉल्व कर लें, अभी भी ये 5 पर कैंसिल आउट होते हैं। 5 7 टाइम्स कितना होता है 35 और 5 4 टाइम्स कितना होता है 20। तो ऊपर बच गया 7 मल्टीप्लाई बाय x, नीचे बच गया 4 और यहाँ पे बच गया आपके पास 49। अब आपको पता है कि 7 और 4 मजीद कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो 4 यहाँ पर इन दोनों ऊपर वाली वैल्यू से डिवाइड हो रहा है। अब आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी अगले स्टेप में हो जाएगा 49, ये वाला 4 यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा था यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई अगले स्टेप में। और ऊपर जो चीज़ लिखी हुई वो क्या है 7 मल्टीप्लाई बाय x, 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 7x, इस तरीके से। अब आपने जस्ट क्या करना है, ये जो 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको वहाँ जाके डिवाइड कर देना, तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो x के साथ अब 7 लिखा हुआ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी वहाँ पर भेज दें ताकि ये इन दोनों वैल्यूज से जो कि इस तरह लिखी हुई हैं 49 मल्टीप्लाई बाय 4, इससे इस तरीके से जाके डिवाइड हो जाए। तो आप यूँ भी कर सकते थे कि दोनों साइड्स पर 7 डिवाइड कर देते, तब भी आपको x की वैल्यू यहाँ पर ईजिली मिल जाती, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको आइसोलेट करना होता है, उसके साथ कोई भी नंबर्स वगैरह नहीं होने चाहिए, इसलिए मैं सब नंबर्स को राइट साइड पर ले गया हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कैंसिलेशन होगी, 7 1 टाइम्स 7 होता है, 7 7 टाइम्स 14 होता है। तो आपके पास x इक्वल आ जाएगा, ऊपर 7 बचेगा और साथ उसके 4 मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे का वैसे ही, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो अब 4 को 7 टाइम्स करेंगे तो आपको पता ही है वो होता है 28। तो आपको x की वैल्यू मिल गई 28, यही आपका आंसर है। इसका मतलब वो नंबर जिसका 175% निकाला जाए और वो 49 आता है, वो क्या था, वो था 28। तो अब आप कर भी सकते हैं, इस नंबर का अगर आप 175% निकालेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली कितना मिलेगा 49 मिलेगा, ये आप चेक भी कर सकते हैं। तो बी पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया 28। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर सी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, मैं इसको रीड करने जा रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है द रिजल्ट ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का रिजल्ट व्हेन इंक्रीज्ड बाय 15%, जब उसको बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है कितना, बाय 15%, 15% इंक्रीज किया जाता है, इस 161 वो 161 आता है। अगर मैं इस पूरी स्टेटमेंट को मिलाकर पढ़ूं तो कहा जा रहा है कि उस नंबर का रिजल्ट जिसको 15% बढ़ाया जाए, 15% बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, उसका रिजल्ट 161 आता है। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। यहाँ से वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई नंबर हो, जो कि अभी हमने फाइंड आउट भी करना है, और उसको आप पहले 15% बढ़ा दें, तो उस नंबर को जब आप 15% बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो उसका रिजल्ट 161 बन जाएगा। ये उन्होंने हमें बताया है। आगे लिखा हुआ है फाइंड द नंबर, तो बताएं वो नंबर कौन सा होगा, कौन सा नंबर, वही नंबर जिसको 15% बढ़ाया जाए तो 161 आए। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। सबसे पहला काम हमने यही करना है जो पिछले पार्ट में किया था, क्योंकि यहाँ पे भी इस नंबर की बात हो रही है, तो हम इस नंबर को x मान लेते हैं, इस नंबर को फर्स्ट कर लेते हैं, ये कोई x है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट दी ओरिजिनल नंबर बी x, यानी जिस नंबर को बढ़ाया जाएगा, जाहिर बात है वो नया नंबर बन जाएगा, तो हम कह लेते हैं कि वो ओरिजिनल नंबर है। तो लेट दी ओरिजिनल नंबर बी x।
हमने मान लिया कि जिस नंबर को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, वो कितना है, x है। अब ये x कोई भी हो सकता है, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब मैं पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में बता चुका हूँ, वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है कि किसी भी नंबर को इंक्रीज करना हो कुछ परसेंट, तो पहले उस नंबर का उतना परसेंट निकाला जाता है। क्योंकि आपने इस नंबर को x माना है, जिसको हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है और इसी को इंक्रीज भी करना है, तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आपको इस नंबर का इतना परसेंट यानी 15% निकालना है। वो आपको हेल्प करेगा कि इस नंबर को इंक्रीज करने के बाद वो 161 किस तरह बन पाएगा। तो सबसे पहले आपने जिस नंबर को इंक्रीज करना है कुछ परसेंट, आपने उस नंबर का उतना ही परसेंट निकालना है, हमेशा ऐसे ही करना है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमें भी इस x का, क्योंकि हमने इस नंबर को, ओरिजिनल नंबर को x माना हुआ है, इसका 15% निकालना पड़ेगा क्योंकि हमने इस नंबर को 15% इंक्रीज करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15% ऑफ नंबर x। तो हम 15% निकालेंगे इसी नंबर x का। तो जब भी किसी नंबर का, किसी वेरिएबल का कुछ परसेंट निकालना होता है, इसका मतलब होता है आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और 100 पे डिवाइड कर देना है। तो 15 और x को हम इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे और 100 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इस तरीके से। तो बहुत आसान है, 15 और 100 कैंसिल भी होते हैं, 5 3 टाइम्स 15 होता है और 5 20 टाइम्स 100 होता है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर देखें 3 बचा है, उसके साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय x कितना होता है, 3x, और नीचे तो सिर्फ 20 बचा है, तो आपके पास आ जाएगा 20। तो आपको पता चल गया कि अगर इस नंबर का, इस ओरिजिनल नंबर का 15% निकाला जाए तो वो आता है 3x/20। जब आप उस नंबर का, जिसको आपने बढ़ाना है, उतना परसेंट जितना बढ़ाना है वो निकाल लें, तो आपने उसकी वैल्यू को हमेशा ओरिजिनल वैल्यू के अंदर ऐड कर देना होता है। इसी का मतलब होता है इंक्रीज करना। क्योंकि हमने इस ओरिजिनल नंबर को इंक्रीज करना था 15%, तो अब हम क्या करेंगे, इस ओरिजिनल नंबर में ऐड कर देंगे ये वाली वैल्यू जो हमने उसकी परसेंटेज निकाली है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ओरिजिनल नंबर में यानी x में ऐड कर दें उसका 15% ऑफ दैट नंबर, यानी 15% ऑफ x, जो कि आपने कितना निकाला हुआ है, 3x/20। और क्वेश्चन में खुद कहा गया था कि जब आप किसी नंबर को इंक्रीज कर लेंगे, इंक्रीज हो जाएगा 15%, तो वो 161 आना चाहिए, इज 161। तो देखिए आपने ये नंबर लिखा ओरिजिनल, इसमें प्लस कर दिया यानी इसको इंक्रीज कर दिया 15%, जो कि 3x/20 है। तो इसका मतलब है अब इसको इक्वल होना चाहिए किसके, 161 के। तो इज 161 का मतलब होगा इक्वल टू 161। पिछले क्वेश्चन में भी इसका मतलब हमने इसी तरीके से डिसाइड किया था। अब आपने जस्ट इस x की वैल्यू निकालनी है, आपको एलसीएम निकालना आता ही है। इस x के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आप अपनी आसानी के लिए क्या लिख लें, 1। अब आपको एलसीएम के रूल्स पता ही हैं कि एलसीएम जब भी निकालना होता है तो हम डिनोमिनेटर्स को सेम बनाते हैं। यहाँ पे 3x के नीचे 20 लिखा हुआ है, x के नीचे 1 लिखा हुआ है, तो आप इस 1 को भी 20 बना लें। 1 को 20 किस तरह बनाया जा सकता है कि ऊपर और नीचे दोनों 20 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि नीचे 20 बन जाए। हमेशा सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखिए मैं ऊपर भी 20 से इस x को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 20x हो जाएगा, और नीचे भी इस 1 को 21 टाइम्स कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, 20। ये मैंने खुद से ऊपर नीचे 20 से मल्टीप्लाई करवा दिया ताकि मेरे लिए एलसीएम लेना आसान हो। और एलसीएम लेना क्यों आसान होंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर जब सेम बन जाते हैं तो एलसीएम आसान हो जाता है। अब आप देख सकते हैं दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है, तो अब आप इस एक बार इस 20 को लिख सकते हैं एज अ एलसीएम, इसीलिए मैंने इधर 20 सेम बनाया था। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो ऊपर वाली वैल्यूज को वैसे उतार लेते हैं, यानी ये हो जाएगा 20x + 3x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 161। अब सिंपल ऐड करें, 20 + 3 कितना होता है, 23x, यानी x साथ वैसे आएगा, नीचे 20 बच जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 161। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 20 है ये डिवाइड हो रहा है, आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ पे जस्ट रह जाएगा 23x, ये 20 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, ये वहाँ पे 161 से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। आप दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई भी करवा लेते तब भी आपको यही स्टेप मिलता। अब आपके पास यहाँ तक आ गया, अब आपने क्या करना है, 161 को 20 से मल्टीप्लाई करना है। तो 161 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3220 इस तरीके से, और यहाँ पे जस्ट बच जाएगा 23x। अब आप देख सकते हैं कि 23x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको 23 को भी वहाँ पे मूव करना पड़ेगा, क्योंकि आपको x की वैल्यू निकालनी, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको एक साइड पे सेपरेट करना होता है, उसके साथ जो भी नंबर्स वगैरह लिखे हैं उन सबको दूसरी साइड भेजना होता है। तो 23 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी जब आप अगले स्टेप में मूव करेंगे तो ये बेसिकली वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, 3220 से इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। आप दोनों साइड्स पे 23 को जो है डिवाइड भी कर सकते थे, तब भी आपका आंसर यही आता। और इनमें कैंसिलेशन होती है, 23 1 टाइम्स 23 होता है, 23 140 टाइम्स 3220 होता है। तो x का आंसर कितना आ जाएगा, 140
इसका मतलब हमने वो नंबर फाइंड आउट कर लिया कि जिसको 15% इंक्रीज किया जाए तो 161 आता है। वो नंबर क्या है? वो नंबर है 140। यानी अगर आप 140 को 15% इंक्रीज करें तो ये 161 बन जाएगा। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर डी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, मैं इसको रीड करने लगा हूं। यहां पे लिखा हुआ है द रिजल्ट ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का रिजल्ट व्हेन डिक्रीज्ड बाय 20%, जिसको 20% डिक्रीज किया जाए, कम किया जाए, इज 192, वो 192 आता है। तो अगर मैं स्टेटमेंट को दोबारा से कंक्लूड करूं तो इसका मतलब ये बनेगा कि कोई नंबर, उसका रिजल्ट जब 20% डिक्रीज कर दिया जाए, यानी उस नंबर को 20% कम कर दिया जाए, वो कितना आता है? 192। सो फाइंड दी नंबर। तो आपने वही नंबर फाइंड आउट करके दिखाना है जिसको 20% डिक्रीज किया जाए तो वो 192 बन जाए। इस 192 का मतलब है वो 192 के इक्वल आ जाए। तो जिस तरह सी पार्ट किया था, काफ़ी हद तक स्टेप्स उसी तरीके से ही हैं। सबसे पहले आपने इस नंबर को लेट कर लेना है कि ये नंबर कोई x है, जिस तरह पिछले पार्ट्स में भी हमने फर्ज किया था। तो यहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे लेट अ ओरिजिनल नंबर बी x, यानी ये वो ओरिजिनल नंबर है जिसको आपने डिक्रीज करना है, वो मान लेते हैं वो x है। लेट दी ओरिजिनल नंबर बी x। ठीक है, अब ये x कोई भी हो सकता है, ये हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। अब आपको मैं पिछले क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में इसी एक्सरसाइज के बता चुका हूं, जब भी किसी नंबर को इंक्रीज या डिक्रीज करना हो कुछ परसेंट, तो पहले उस नंबर का उतना परसेंट निकालना है। क्योंकि आपने इधर इस नंबर को x मान लिया है कि जो नंबर है जिसको डिक्रीज करना है वो x है। अब इसको डिक्रीज करना है तो आपने इस नंबर का इतना परसेंट यानी 20% निकालना है। जब तक आप उस नंबर का उतना परसेंट निकालेंगे नहीं जितना परसेंट उसको डिक्रीज करना है या इंक्रीज करना है, तब तक आपको आसानी नहीं मिलेगी उस वैल्यू को फाइंड आउट करने में कि जो आपको डिक्रीज या इंक्रीज करने के बाद मिलने वाली है। तो इसलिए अगर हमने यहाँ पे मान लिया है कि वो ओरिजिनल नंबर x है और इसको ही डिक्रीज करना है आपने 20%, तो पहले आपको इस x का 20% निकालना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20% ऑफ x। तो आपको 20% निकालना है किसका? x का। अब किसी भी नंबर का, किसी भी चीज़ का कुछ परसेंट निकालना हो, उनको हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं और 100 पे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे भी यही करेंगे, 20% निकालना है x का, तो आप 20 को x से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से और किस पे डिवाइड कर देंगे? 100 पे डिवाइड कर देंगे। अब ये कैंसिल आउट होते हैं, 21 टाइम्स 20 होता है, 25 टाइम्स 100 होता है, तो ऊपर 1 बचेगा और मल्टीप्लाई बाय x। 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं आता, 1x टाइम्स क्या हो जाएगा? x, और नीचे क्या बच जाएगा आपके पास? 5। इससे आपको पता चला कि इस ओरिजिनल नंबर x का अगर आप 20% निकाल लें तो वो कितना आता है? x/5। अब आगे आपको आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट हेल्प करेगी। तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कहा गया था कि किसी नंबर को डिक्रीज करने के बाद, 20% डिक्रीज करने के बाद वो 192 आता है। तो आपने देखे 20% तो निकाल लिया है, अब आपको करना है डिक्रीज। जब भी किसी नंबर को डिक्रीज करना होता है इसका मतलब होता है उसको माइनस करना, कम करना है। तो आप क्या करेंगे? हमेशा ओरिजिनल नंबर पहले लिखेंगे जिसको डिक्रीज करना था, ये मैंने लिख दिया ओरिजिनल नंबर x, और उसको डिक्रीज करना है तो आप क्या साइन डालेंगे? माइनस का साइन डालेंगे। कितना डिक्रीज करना है? 20% डिक्रीज करना है। तो 20% आपने निकाल लिया है, इसी वजह से निकाला था, वो कितना है? x/5। तो यहाँ पे लिख लेंगे x/5। और उन्होंने खुद बता दिया था कि जब आप किसी नंबर को डिक्रीज कर लेंगे 20%, वो 192 के इक्वल आना चाहिए, वो 192 होना चाहिए। इस 192 का मतलब है आप इक्वल टू डालेंगे और 192 लिख देंगे। तो इससे यही मुराद ली जाएगी कि आप जब किसी नंबर को, यानी x को 20%, यानी 20% का मतलब है x/5, इतना डिक्रीज करेंगे, इतना कम करेंगे तो वो 192 आएगा, वो 192 के इक्वल आएगा। इस 192 को आपने इक्वल टू 192 ट्रांसलेट करना है। अब बहुत आसान है इस काम को करना। अब आपने जैसे x की वैल्यू निकालनी है, आप इस x के नीचे खुद से 1 लिख लें। अब आपको पता है यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा, और एलसीएम के अंदर डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं। इधर x के नीचे 5 है तो इधर भी x के नीचे 5 होना चाहिए। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो इस 1 को 5 आसानी से बनाया जा सकता है अगर आप ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो मैं देखें अगले स्टेप में इस ऊपर वाले x को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इस 1 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 5 1 टाइम्स कितना होता है? 5। मैंने यहाँ पे 5 लिख लिया और इसको मैं वैसे का वैसे ही नोट डाउन कर लूंगा। यहाँ पे 192 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाती है फ्रैक्शन की। तो अब आपको पता है डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम आएगा, यानी 5। और जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो फायदा ये मिलता है कि जो चीज़ ऊपर लिखी होती है उनको वैसे ही नोट डाउन कर लेते हैं, यानी 5x वैसे ही नोट डाउन कर लेंगे, माइनस इस x को वैसे ही नोट डाउन कर लेंगे। खाली x का मतलब 1x होता है। आप यहाँ पे 1 लिख भी सकते हैं, ना भी लिखें तो भी इसका मीनिंग यही होता है। और यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा? 192। अब आपको पता है ऊपर 5x माइनस 1x कितना हो जाएगा? 5 में से 1 निकालेंगे वो हो जाएगा 4x,
और नीचे आपके पास क्या बच जाएगा 5 और यहाँ पे क्या बच जाएगा 192। 5 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है 4x से, तो जो चीज़ यहाँ पे डिवाइड हो रही होती है उसको इक्वेशन के जब दूसरी तरफ मूव करते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। आपने यही करना है, ये 5 जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके इस तरीके से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। आप दोनों साइड्स पे 5 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तब भी आपको यही चीज़ मिलेगी। अब आपने 192 को जो है बेसिकली 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 192 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 मिलेगा और यहाँ पे जस्ट मिल जाएगा 4x वैसे का वैसे ही जो ऊपर से उतार लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 4x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 4 को भी यहाँ से हटाना होगा क्योंकि आपको x की वैल्यू चाहिए, जिसकी वैल्यू चाहिए होती है उसके साथ तमाम नंबर्स को हटाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वेशन की दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये भी वहाँ जाके क्या हो जाएगा इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। अब आपने जस्ट 960 को 4 पे डिवाइड कर देना है तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 240। मैं आपको इसकी कैलकुलेशन भी यहाँ पे करके बता देता हूँ ये मैंने कैसे निकाला है। तो 960 को इस तरीके से आप 4 पे डिवाइड करें, आपको पता है 4 2 टाइम्स होता है 8, 9 के सबसे क्लोज, तो 9 - 8 हो जाता है 1। अब आपको ऊपर से 6 उतारना पड़ेगा, इस तरीके से ये 16 बन जाएगा। 4 टाइम्स कितना होता है 16, यहाँ पे 16 - 16 क्या हो जाएगा 0। अब आपको ये वाला जो 0 बचता है इसको आप एट द एंड ऊपर ही लिख देना होता है आपने, क्योंकि ये 0 अब ज़्यादा बात है नीचे कोई फ़ायदा नहीं होता। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 0 टाइम्स कर लें, ठीक है, ये वाला यहाँ पे 0 उतारने के बाद तो ये 0 आ जाएगा, तो 0 - 0 0 हो जाता है। वैसे भी आप इस 0 को ऊपर उतार सकते हैं, ये डिफरेंट स्टेप्स से भी कर सकते हैं। तो 240 आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इससे पता चला कि x की वैल्यू 240 होनी चाहिए, यानी ये नंबर 240 होना चाहिए, जिसको अब जब 20% डिक्रीज करेंगे तो 192 आपको ये देगा। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म हुआ। तो उम्मीद है आपको ये सारे पार्ट समझ आए होंगे।